नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीयू यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग 2020 में भाग ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग से जुड़े हुए 3 बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपडेट उन लोगों के लिए है जो कि 3rd राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं और अपनी चॉइस फिलिंग को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीटीयू ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि कितने लोगों ने 2nd राउंड की काउंसलिंग से विथड्रॉल ले लिया है, यानी कि कितने लोगों ने 2nd राउंड से काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं और उनके बाहर होने के बाद कितनी सीटें खाली हुई हैं। तो जब भी आपको 3rd राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है तो जो भी सीटें आपको खाली हुई हैं उनको जरूर आपको लगा देना है, ताकि उनमें से आपको कोई भी अच्छा कॉलेज मिल सके। वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हुई हैं। दूसरा अपडेट यह है कि 3rd राउंड में जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके पास चॉइस फिलिंग करने का ये आखिरी मौका रहेगा, यानी कि अब आप अगले राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो 3rd राउंड में आपको बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, नहीं तो आपके हाथ से अच्छे अच्छे कॉलेज जो हैं वो निकल जाएंगे। और दोस्तों, तीसरा अपडेट यह है कि अगर आपने 1st या 2nd राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था, आपको कोई भी कॉलेज मिला था, कोई भी ब्रांच आपको मिली थी, लेकिन उसके बाद आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है 20,000 या 12,000 रुपये, उसका पेमेंट नहीं किया था, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए होंगे। लेकिन 3rd राउंड में आप काउंसलिंग में फिर से जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 1st या 2nd राउंड में काउंसलिंग से बाहर हो गए थे तो आप 3rd राउंड में एक बार फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तीनों बड़े अपडेट हम एक एक करके समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक पीडीएफ को जिसमें लिखा हुआ है वैकेंसी रिपोर्ट फॉर राउंड 3 यूपीएसडब्ल्यू 2020 है। इसमें लिखा है कि राउंड 3 के लिए कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल सीट लिखा है, उसके बाद में आप में लिखा है कि अलॉटेड सीट यानी कि कितनी सीट भर गई हैं, और तीसरे नंबर पर लिखा है वैकेंसी यानी कि कितनी सीट अभी खाली हैं। तो 3rd राउंड के लिए जो भी सीट खाली है वो आपकी लास्ट वाले कॉलम में लिखी है, जितनी सीट भर गई हैं वो बीच वाले कॉलम में है, और जो भी टोटल आपकी सीट है वो इधर वाले कॉलम में आपके पास लिखी है। तो जो आपको मतलब है वो है इस वाले कॉलम से, यानी कि तीसरे राउंड के कॉलम से आपको मतलब है यहाँ पे लिखा है कि कितनी सीटें बची हैं और उसी हिसाब से आपको कॉलेज भरना है। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है, उसके सामने उसकी ब्रांच लिखी है और उसके सामने लिखा है कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें भर गई हैं। तो जब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको उन्हीं सीटों को टारगेट करना है जो कि सीटें आपकी खाली हैं। पूरा 48 पेज का ये पीडीएफ है जो कि आपको यूपीएसडब्ल्यू की साइट पर मिल जाएगा। आप फटाफट वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, और आप खाली वाली सीटों को ही टारगेट कर सकते हैं, ताकि आपको उन्हीं में से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। आपको फालतू कॉलेज बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप फालतू कॉलेज भरेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, और अगर आपको कोई फालतू कॉलेज मिलेगा तो फिर आपको 4th राउंड में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि 4th राउंड में आप फ्रीज या फ्लोट नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं अगर बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईईटी लखनऊ की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 63 सीटें थी आपकी, जिनमें से आपकी 53 सीटें जो हैं वो भर चुकी हैं और अभी भी 10 सीटें आपके लिए खाली हैं। तो अगर आपको आईईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आप उसे लगा दें, 10 सीटें खाली हैं, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। इसी तरीके से आपको जो भी कॉलेज है इस पीडीएफ से चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें आपकी खाली हैं। आपको चॉइस फिलिंग में बहुत ही आसानी रहेगी और आपको खाली वाली सीटों को ही टारगेट करना है, मैं बार बार आपसे बताना चाहता हूं। तो चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारे लिंक मौजूद हैं, आप वहां पर हमको फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए बराबर तैयार है। अब बात करते हैं 3rd अपडेट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यूपीटीयू की तरफ से जारी की गई एक इंपॉर्टेंट सूचना के बारे में। चलिए नीचे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इंपॉर्टेंट सूचना क्या है। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 में जो आपकी यानी कि यूपीएसडब्ल्यू 2020 में जिन भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और 1st या 2nd राउंड में उनको अगर कोई भी सीट मिली थी और सीट मिलने के बाद उन्होंने जो 20,000 रुपये की फीस होती है या जो 12,000 रुपये की फीस लगती है उसका पेमेंट नहीं किया था और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, वो एक बार फिर से 3rd राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड काउंसलिंग से बाहर हो गया था फीस ना जमा करने की वजह से, तो प्लीज़ उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सके और उसको भी कोई ना कोई कॉलेज अवश्य मिल सके। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यूपीटीयू से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। यूपीटीयू से जुड़ी सभी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।